वैद्य ने ठीक ढंग से समझा और उनके लिए औषधि का उपाय बताया। इस पर भी कृष्ण नारायण समझते थे कि हम कहेंगे दवा है, दवा खाओ, तो ये वीतरागी मुनि दवा भी नहीं खाएंगे। इन्हें शरीर का मोह नहीं है, इन्हें औषधि देना है तो इन्हें मालूम ही नहीं पड़ना चाहिए कि दवा है इसमें कि क्या है। और उस प्रसंग में उनने जो किया, आज तो हम बहुत पूछते हैं कि महाराज जी क्या तबीयत खराब है, तो ये दवा है, आप दवा खाओ, और प्रायः करके हम तो नहीं लेते। एक तरह तो आहार ही दवा है। डॉक्टर बैठे हैं और खासकर आयुर्वेद के डॉक्टर तो जानते होंगे कि एक तरह से आहार ही औषध है। आहार व्यवस्थित करना तो औषध हो जाती है, या फिर आहार में कुछ चेंज कर लेते हैं तो स्वास्थ्य बराबर हो जाता। और फिर शरीर में कोई बड़ी व्याधि हो गई तो उसके लिए फिर स्पेशल उपचार की जरूरत होती। उन्होंने क्या किया, वैद्य से सब बात मालूम करके और उन्होंने लड्डू बनवाए, मोदक, और मोदक में औषध, उसमें औषध मिला दी। और जितने ज़्यादा श्रावकों के घर थे, जहाँ जहाँ श्रावक पड़गाहन करने वाले थे कि आज हम भी आहार देंगे, तो सब श्रावकों के घर में उन्होंने लड्डू भिजवा दिए। और आयुर्वेदिक औषध प्रायः ऐसी होती है कि थोड़ी बहुत मात्रा में कोई खा भी जाए तो कोई फर्क पड़ता नहीं, नुकसान तो होता नहीं, बीमार को फायदा जरूर होता। सब घर घर में लड्डू भिजवा दिए। मुनिराज की आहारचर्या हुई, श्रावक ने उनको वह वस्तु दे दी। परिणाम ये हुआ कि आहार उनके साथ औषध पहुँचते ही उनका शरीर एकदम स्वस्थ हो गए, व्यवस्थित हो गए। जैनाचार्य ने वहाँ लिखा कि इसी महान पुण्य के प्रताप से उन्होंने तीर्थंकर प्रतिका बंद किया और वे भविष्य काल के होनहार तीर्थंकर बनेंगे। गजब की बात। औषध दान का, शुभ भावों का फल। ज्ञानियों, महापुरुषों के जीवन से बहुत सारा सीखने जैसा होता है। अपन बहुत सारा सीख पाए ना सीख पाए, थोड़ा भी सीखें तो अभी अपना जीवन मंगलमय हो जाएगा। महापुरुष, अच्छे लोग प्रायः करके कोशिश करते हैं कि समाज में झगड़ा ना हो, टंटा ना हो, लोग आपस में उलझे नहीं। और वह भी कृष्ण के जीवन से सीखने को मिलता है। कौरव और पांडवों में एक तरह से वे दूत का काम करते रहे। बताइए, दूत का काम बहुत महान काम नहीं है और बहुत छोटा काम भी नहीं है। फिर भी इनमें सुलह हो जाए इसलिए वे इनके समाचार उनको देते, कभी इनको समझाते, कभी उनको समझाते। प्रभाव ये हुआ कि पांडव तो काफी समझे लेकिन कौरव नहीं समझे। जीवन की तरक्की इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि आप सलाह किससे लेते। पांडव सलाह लेते थे कृष्ण से, कौरव सलाह लेते थे शकुनी से। देख लो, कृष्ण से सलाह लेने वाले आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचे और शकुनी की सलाह पर चलने वाले नरक की नीचाइयों तक चले गए। इसलिए जीवन में सलाह उनसे लो जिनसे अच्छी सलाह मिले, जो सचमुच अच्छा सोचते हो और जो सबका अच्छा सोचते हो। वकील साहब बैठे हैं, फिर भी आपको बताएंगे कि सबसे पहले सलाह वकील से मत लो। क्यों? वकील साहब के भी तो बाल बच्चे हैं, कितनी भी अच्छी सलाह देंगे लेकिन कोशिश ये रहती कि दो पैसे की कमाई अपने को भी। हाँ, अब आपके यहाँ के वकील की बात नहीं है, फिर भी एक नीति है कि सलाह लेना भाई से चाहे
बैर हो। भाई से भले बात ना होती हो, छोटा भाई, बड़ा भाई, बड़े बुजुर्ग, भले आपका बहुत ज़्यादा उनसे मन ना मिलता हो, लेकिन कभी किसी विचित्र परिस्थिति में सलाह लेना तो किससे लेना चाहिए? भाई से, अपनों से। कारण वे प्राय करके कितना भी दूर रहते होंगे, मन से कितनी भी दूरी होगी, लेकिन जब तुम प्रेम से कुछ पूछोगे तो जरूर आएगा कि भाई इसको ऐसा रास्ता बताओ कि इसका भी भला हो, है तो आखिर अपना ही। और कृष्ण से सलाह लेने वाले लोग आज भी अमर हैं, सलाह अच्छे लोगों से लो। वैसे कभी कभी अच्छे वकील भी होते हैं, अच्छी सलाह भी देते हैं। एक संघ से जुड़े हुए एक दो चार जज लोग और कुछ वकील, उनके जज थे एक नरेंद्र जैन और चांदीवाल जी शायद आएंगे, और बोले कि महाराज जी हमने ये लोभ कभी नहीं पाला कि बहुत ज़्यादा केस मिले और बहुत ज़्यादा कमाई हो। कितने सारे केसेस तो हम यूं अपने स्तर पर निपटा देते थे कि समझा बुझा करके कि आप लोग ज़्यादा उलझो मत इसमें, इस चीज़ को इस टाइप से हल कर लो और शांति का जबन जियो। यहाँ तुम कोर्ट में आओगे, आते आते तुम्हारे जूते घिस जाएंगे और खोपड़ी के बाल भी उड़ जाएंगे, तो भी रिजल्ट आएगा ना आएगा, देख लो आप। तो कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, अपन अच्छे लोग बने, महापुरुषों के जीवन से सीखें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। ओम नमो जिनाणम। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। 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 पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान, विराजो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर, रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम हो प्रभु ज्ञान दिवाकर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर, तुम हो प्रभु ज्ञान दिवाकर। हो जाए सबका कल्याण, पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर 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 भगवान। वर्तमान जिन शासन नायक अंतिम तीर्थेश्वर भगवान महावीर स्वामी की, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, जोर से आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की।
तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य प्रकृताचार्य चतुर्वट्टाधीश आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। खुश रहने का एक फंडा। कैसी भी परिस्थिति आए हमेशा बांसुरी बजाते रहिए। खुश रहने का एक सूत्र, जिसे बदल सकते हो उसे बदल डालिए, जिसे बदल सकते हो तुम्हारे अनुकूल नहीं है, जमता नहीं है, उसे बदल डालिए। जिसे बदल नहीं सकते हो उसे शांति सहजता से स्वीकारिए। और जिसे सहन नहीं कर सकते हो उसे छोड़ दीजिए। जिंदगी आपकी है, खुश रहने के लिए कुछ ऐसा कीजिए। कृष्ण के जीवन को देखें तो जितना खुश जीवन कृष्ण का है, उतना खुश जीवन, खुशहाल जीवन बहुत कम लोगों का देखने में आता है। महावीर स्वामी की जो खुशी थी, आनंद था, वो अंतरंग का था और वो तपस्या से प्राप्त आत्मानुभूति का था। और चेहरे पर एक स्मित। कृष्ण का जीवन जो था वो अंतरंग के साथ भौतिक धरातल पर काफी ऊंचा था। हम देखें तो उन्होंने जीवन में कई चीजें बदली जो हमारी खुशी में बाधक हैं। अगर हम बदल सकते हैं, बदल डालिए, लेकिन खुश रहिए। कई चीजें बदली, कई चीजें बदलने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं बदल पाए तो स्वीकार किया। कोशिश की कि पूरे परिवार के खुश रहने के लिए कौरव पांडवों का द्वंद्व खत्म होना चाहिए, और बदलने की कोशिश की। पांडव समझदार थे, बदले। कौरव ना समझ थे, नहीं बदले। नहीं बदले, बदलने की कोशिश छोड़ करके उन्हें स्वीकार लिया कि बदलने वाली नहीं है, और एक तरह का खुशनुमा वातावरण बना रहा। लेकिन फिर भी प्रतिकूलताएं बढ़ती गईं, समस्याएं खड़ी होती गईं, तो उसे छोड़ना ही अच्छा समझा, और एक तरह से उन्होंने कौरवों से अपने रिश्ते तोड़ लिए। अगर युद्ध होता है तो अब जिम्मेदारी तुम्हारी है का मतलब है जीवन में रोते मत बैठिए, जीवन में परेशानियों को ओढ़ करके मत बैठिए, अपितु कुछ चीजें बदली जा सकती है, बदलिए। कई बार समस्याएं इसलिए आती हैं कि वे समस्याएं सीढ़ियां बन जाएं, और समस्या देख करके आप समस्या को सांप समझते हो, जबकि वो रस्सी है। उस रस्सी के भरोसे आप पहाड़ की चोटी तक जा सकते। एक भाई आए, कहने लगे जॉब छूट गया महाराज, बहुत परेशान हैं, कमाने खाने का सिस्टम खत्म हो गया। हमने उनको कहा रोते क्यों, अच्छी सर्विस थी, बरसों से वहीं काम कर रहा था। मैंने कहा थोड़ी शांति रख, एक ही पिंजरे में रहने का शौक तो कबूतर को होता है, थोड़ा तोता भी बन, कभी जगह भी चेंज कर। अगर सामने वाले ने तेरे को हटा दिया तो आप दूसरी जगह रिप्लाई, दूसरी जगह कोशिश कर। उसने कोशिश की, कहीं नहीं लग रही, कहीं नहीं लग रही। हमने कहा थोड़ा धैर्य रखो, शांति रखो, भगवान जिनेंद्र का अभिषेक करो, नमोकार की 3 माला फेरो, मन ही नहीं लगता। हमने कहा इतना करो तो सही। और
फिर 5 मिनट तो बैठे नहीं कि एक जगह 2 जगह अप्लाई किया था, वहाँ से फ़ोन आ गया कंपनी का सीनियर ऑफिसर ने कहा कि तुम्हारा अपॉइंटमेंट ये है और तुम इंटरव्यू के लिए आ जाओ। नाश्ता हुआ, गया और कूदता हुआ वापस आया, बोले सर्विस लग गई, उससे अच्छी लग गई। कल कोई रिजल्ट आया बच्चों का, सीए के पहले की परीक्षा, आईसी, आईपीएस, आईपीसी, कितने तरह की तो परीक्षाएं होती हैं। और कुछ बच्चे तो इसलिए आ गए थे इधर कि महाराज जी के पास बैठे रहेंगे तो हम पास हो जाएंगे। हाँ, पिछले बार भी कुछ बच्चे आ गए थे और वो पास हो गए, इनको मालूम पड़ा तो ये भी आ गए। अरे भाई, उनने पढ़ाई भी अच्छी की थी और तुमने पढ़ाई कुछ गड़बड़ की। और दूसरी बात है कि अब रोते क्या बैठना, जब पता है कि 2% ही इस चीज़ का रिजल्ट आता है, इस परीक्षा का रिजल्ट ही 4% है, तो निश्चित है कि 100 में से 4 निकलना है। तू ना सही तो इस देश का कोई दूसरा निकला होगा। अब उसकी खुशी में शामिल हो जा कि वो निकल गया, चलो कोई निकला तो होगा ना, अच्छा उसकी खुशी मनाओ। लेकिन खुशी मनाना भी चाहिए कभी कभी। बच्चा आया 10वीं में 3 साल से फेल हो रहा था, इस बार फिर नाश्ता हुआ, खुश होता हुआ घर आया। पिता को लगा कि इस बार ये जरूर पास हो गया। अभी तक उसकी सूरत देख करके भी समझ जाते थे कि फेल हो गया, लेकिन अब खुश हो रहे थे। पिता भी चेहरा देख के ही खुश हो गए कि हाँ हाँ जरूर लगता है पास हो गया। अंदर आया, कहा बेटा इतना खुश क्यों हो रहा है? कहा पिताजी पिताजी। पिताजी सोच रहे थे कि सुनाएगा कि पास हो गया। उसने कहा पापा इस बार भी आप बहुत फायदे में रहे। मैं फायदे में रहा कि तू फायदे में रहा? फायदे में आप रहे। अगर मैं पास हो जाता तो नई किताबें लाना पड़ती, नए जूते लाना पड़ते, नया वस्त्र लाना पड़ता। कभी 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 पॉजिटिव भी सोचा करो। और अब मेरा सब उसी से सब काम चल जाएगा, आप फिक्र मत करना। बाप ने कहा 4थी साल है और ये ऐसा खुश हो रहा।